गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले दो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला रिक्वेस्ट होगा कि एक बार इस मेथड को देख लीजिए। हाँ, अगर ये मेथड आता है तो आइए अब गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड समझते हैं। जब हम बात करते हैं गुडविल की तो ये एक फेम होती है, पॉपुलैरिटी होती है, जिसकी वजह से फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा पाती है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट हैं। पहला बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा इस चैप्टर में जो गुडविल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें गुडविल मार्केट में बिकती है। शर्त है फर्म जब पूरी बिक रही होती है तो बिकती है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म की जब बात करते हैं तो पार्टनर्स गुडविल जब बेचते हैं, यस, या गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ भाई, उस समय जब कोई पार्टनर डेथ हो रहा होता है तो इनकी जरूरत पड़ती है। बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा तब समझ में आएगा। आपने एक बिजनेस किया है और इस बिजनेस में अज्यूम करता हूं आपने कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपया। हाँ, मेडिकल का बिजनेस है। क्या मेडिकल का बिजनेस है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स के बराबर होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने जो एक्चुअल पैसा बिजनेस में लगाया है वो 2 लाख लगाया है, ठीक है। और बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है? बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न, जिसको नॉर्मल रेट कहते हैं या जिसको रिटर्न परसेंट कहते हैं, वो है आपका 10% पर एनम। 10% पर एनम। आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ₹30,000 है। मतलब आप हर साल 30,000 निकालते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है? यह है गिवन डाटा आपको। अब आपको इसमें करना क्या है? मैंने कहा तुम्हारे बिजनेस में गुडविल है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पर अब एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, ठीक है। अब उस एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए हमें कितनी कैपिटल निकालनी होगी ये बताना है पहले। बात समझ में आ गई? क्या नया चीज है इसके अंदर? आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस लाइन का यह मतलब है कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी पूंजी लगानी पड़ती, ठीक है। अगर 30,000 कोई बिजनेसमैन कमाना चाहता है, 10% के प्रॉफिट से कमाना चाहता है, तो कितना पैसा निवेश करेगा, उसका नेट एसेट कितना होगा? क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट परसेंट। फॉर्मूला से क्या निकलेगी? इस फॉर्मूले से निकलेगी आपको इतने एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। हाँ, कितना लगेगा। और ये जो कैपिटल दी है ये है वो एक्चुअल कैपिटल जो आप लगा रहे हैं। हाँ, मैं इसके आगे लिख देता हूं, एक्चुअल आपने कितना पैसा लगाया है, इसी में कंपैरिजन करना है। अगर आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसको कमाने में बहुत पैसा लग रहा है, आपके एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल है मार्केट में। क्लियर है? सो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? सो गुडविल इज इक्वल टू ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आई, क्या ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई आपकी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी जो आपके आया, माइनस इसमें से कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसको नेट एसेट भी बोल सकते हैं। सर ये कैसे निकलता है? मैंने कहा यूजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड दी रहती है क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो मैंने कहा पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो। क्या? पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दीजिए, उनके करंट कैपिटल्स को ऐड कर दीजिए। हाँ, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस करिएगा। डेबिट बैलेंस नेगेटिव कैपिटल होती है, मतलब उसको एक तरह से समझे ड्रॉइंग है वो, ठीक है।
तो जितना क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल है ऐड कर दीजिए, ठीक है, और डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का तो माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे सारे रिजर्व्स, आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो भी आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट्स। तो अब आपके पास सेकंड फॉर्मूला मैंने दे दिया इसका। हाँ, अब आप कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट, तो आपको तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही होता है ना, और नहीं तो आपको एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला आता ही है, सम ऑफ प्रॉफिट्स, अगर लॉसेज हैं तो माइनस लॉसेज होल अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, काम खत्म, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अरे सर इतना बहुत आसान लग रहा है, बुक में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया था, क्या कहते हो? बुक से कर रहे थे तो बड़े हैरान परेशान हो रहे थे ना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, आपके जो सर हैं गूगल सर हैं, वो आपके लिए कंसेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में ला रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि मेरे मेगा स्टार्स आप लोगों को यह टॉपिक सिंपल भाषा में समझ में आए। मैं इसको इसीलिए आपके एग्जाम्पल से कोरिलेट कर रहा हूं। अब आप देखिए, इसको हम लोग इसमें अप्लाई करके देखेंगे। गिवन क्या है इसमें? मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नहीं दिया होगा तो हमें निकालना आता ही एवरेज प्रॉफिट। हाँ, एवरेज प्रॉफिट रेट परसेंट हमेशा गिवन होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी होगी, नई कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। मैंने फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर लिए। आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। इस एपी को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो लगा दें यहां पर, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय रेट परसेंट, आपके पास निकल आएगा 3 लाख रुपीज। ये है आपका जवाब। मतलब आपको इस 30,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए 3 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉयड करना पड़ेगा। हो गया ये, ठीक है। ये है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, ये जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई, ये जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है, इस कैपिटलाइज वैल्यू में से, इस कैपिटलाइज वैल्यू में से आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी लग रही है। हाँ, आपकी कैपिटल कितनी लग रही है, 2 लाख लग रही है। तो मतलब आप पैसा कम लगा रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, यही मतलब आया ना। तो ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तुम्हारी गुडविल है, तो इसलिए माइनस कर देंगे 2 लाख और आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1 लाख। ये है आपकी गुडविल। भाई गुडविल की वजह से ही तो प्रॉफिट कमाता है कोई बिजनेसमैन। मार्केट में आपकी अच्छी रेपुटेशन है, आप सस्टेन्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, लगातार अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, गुडविल है, ठीक है। आशा करता हूं ये मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं और कौन से टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूं, डिटेल में वीडियो बनाऊं। और इन फॉर्मुलेस के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं ये स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा। सो बाय, टेक केयर।